निकल जाओ यहाँ से और दोबारा नजर नहीं आना यहाँ पे। ये पकड़ो अपना सामान, आज के बाद आने की जरूरत नहीं है आपको। पर बेटा इस उम्र में कहाँ जाऊंगा मैं, तुम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है मेरा। बेटा तू ही समझाना बहू को। देखिए पापा, मुझे सारी जिंदगी अपनी बीवी और बच्चों के साथ गुजारनी है, और अगर मेरी बीवी नहीं चाहती आप इस घर में रहो तो मैं इस घर में आपको नहीं रख सकता। वैसे ही हमारे बहुत खर्चे हो चुके हैं और ये आपके जबरदस्ती के खर्चे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। दोबारा नजर नहीं आना मुझे, चले जाओ अपनी शक्ल लेके यहाँ से। पर बेटा मैंने अपनी सारी कमाई तो तुम दोनों पे लगा दी है। तो वो आपका फर्ज था, वो आपने अपनी मर्जी से किया था और ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। बेटा जब दुनिया को पता चलेगा ना कि तूने अपने बाप को निकाल दिया है तो पता है क्या कहेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि अब्बास सड़क पे घूम रहा है, हर कोई ये कहेगा कि दानियाल का बाप सड़क पे घूम रहा है। इसमें बदनामी तेरी है बेटा, तू एक बार सोच। मैं कहाँ जाऊँ मैं इस उम्र में। ऐसा मत कर बेटा, तो बाप हूँ तेरा। और देख बहू ने जितना भी किया, मुझे गाली दी, मुझे मारा, मैंने कभी घर से बाहर नहीं जाने दी और बेटा ना कभी बाहर जाने दूंगा। मैं झाड़ू लगा लेता हूँ, मैं पोछा भी कर लेता हूँ, हर दफा की तरह बर्तन भी धो लेता हूँ। कभी मैंने घर से बाहर बात नहीं जाने दी बेटा, इस बार भी नहीं जाने दूंगा। और बेटा ऐसा नहीं करना, मुझे घर में रख लेना बेटा, मेरा बाप हो। देखिए पापा, आप हमेशा बीमार रहते हैं और हमारे घर में बच्चे रहते हैं। मैं नहीं चाहती आपकी वजह से मेरे बच्चे बीमार हो। हमें इस घर में बीमारी नहीं चाहिए। बेटा मेरी बीमारी मैं कहाँ जाऊँ बेटा। बहुत हो गया है आपका, उठिए यहाँ से, सामान उठाइए और निकलिए यहाँ से। दोबारा नजर नहीं आइएगा मुझे यहाँ पे। जी बताइए। अब्बास जी हैं? वो यहाँ नहीं रहते। यहाँ नहीं रहते, लेकिन हमारे पास एड्रेस में तो उनका यही एड्रेस आ रहा है। एक्चुअली मैम उनके नाम पे मैं एक पॉलिसी की तरफ से आया, उनके नाम पे हमारी एक पॉलिसी थी तो वो मैच्योर हो गई है, उसका चेक उनको देना था, तो हमारे पास यही एड्रेस लिखा हुआ है। लेकिन आप कह रही वो यहाँ नहीं रहते। चेक कितने का है? पूरे 1 करोड़ का चेक है। 1 करोड़? जी। आप एक मिनट रुकेंगे, मैं बुलाती हूँ। दानी, दानी। हाँ हाँ, क्या हुआ, सब्र तो करो। वो ना पापा जी का 1 करोड़ का चेक आया है। चेक? जी। कितने का? जी हाँ सर, उनकी एक पॉलिसी थी जो हमारे पास मैच्योर हो गई है, उसका 1 करोड़ का चेक है, वो देने आया हूँ। आप एक काम करें, मुझे इनका एड्रेस दे दें, मैं उनको वहाँ जाके ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, वो यहीं रहते हैं, उनका ही कर रही है। लेकिन अभी तो आपने मुझे कहा कि वो यहाँ नहीं रहते। नहीं, वो यहीं रहते हैं, बट अभी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। तो आप ऐसा करें, ये चेक मुझे दे दें। आप एक काम करें, इन्हें दे दें चेक। नहीं, मैं उनको दे दूंगी। सॉरी मैम, ये चेक तो मैं एक्चुअली उन्हीं को दूंगा क्योंकि उनके नाम पे पॉलिसी है। अरे असल में वो रहते यहीं पे ही हैं, मैं उनका बेटा बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोई शक है तो मैं आपको NIC भी अपना दिखा देता हूँ। वो अपने गए में गाँव अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, ईद मनाने के लिए गए में। वो जैसे ही आएंगे मैं आपको बता दूंगा। या तो आप एक काम करो ना, 2 या 3 दिन आप रुक जाओ, 2-3 दिन में तो वो आ जाएंगे। वो जैसे ही आएंगे तो फिर मैं आपको कॉल कर दूंगा, आप फिर आ जाना उन्हें देने के लिए। ठीक है सर, मैं फिर आप से बात करूँ। ठीक है, थैंक यू। पापा के नाम पर 1 करोड़ का चेक, मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे खुद अभी पता चला, मुझे पता होता मैं जाने देता उन्हें, ऐसे धक्के मार के निकालता। अब ये बताओ करना क्या है? करना क्या है, जाके उनको ढूंढो। ढूंढे कहाँ? वो हमेशा अपने एक स्टूडेंट के घर जाता है ना, आप वहाँ देख लें। ढूंढना पड़ेगा, पर वो आएंगे हमारे साथ, जो हम लोगों ने हमने उनके साथ सलूक करके उन्हें भेजा है। आप मना लेंगे ना, 1 करोड़ मिलेगी, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा यार, 1 करोड़ की बात है यार ज़ारा। हमारी लाइफ सेट हो जाएगी।
तुम रेडी हो? एक काम करो जल्दी से, मैं गाड़ी निकालता हूँ फिर ठीक है। चलते हैं। गाड़ी की चाबी दो मुझे। जी बताइए। किसी ने बताया कि मेरे पापा आपके घर पे रहते हैं। सर अब्बास आपके वालिद हैं? जी जी, वो मेरे पापा हैं। आप लोग ही हैं जिन्होंने उन्हें धक्का दे के बाहर निकाले घर से। बुलाता हूँ। सर कोई मिलने आया है आपसे। तुम दोनों अब क्या बाकी रह गया जो यहाँ पर भी आ गए हो? पापा जी गलती हो गई है हमसे, माफ कर दे हमें। छोटे बच्चे हैं हम, चलिए हमारे साथ घर। हाँ पापा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हमने बहुत गलत किया आपके साथ। आप चलिए अपने घर, हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे। कमाल है, इतना चेंज, वो भी 2-3 दिनों में। अगर सर इन्हें गलती का एहसास हो गया है तो चले जाएं आप इनके साथ। बेटा मैं जानता हूँ ये लोग क्यों आए हैं यहाँ पे। क्यों? सर ये तो चेक लग रहा है मुझे। बिल्कुल, ये चेक ही है, पूरे 1 करोड़ रुपए का। मैंने एक पॉलिसी कराई थी जो अभी मैच्योर हो गई है, और ये चेक उसका है। और ऑफिस वालों ने बताया कि आज वो मेरे घर भी गए थे, तो मेरे इन दोनों बच्चों ने उनसे कहा कि पापा जी कहीं घूमने गए हैं, वो 2-4 दिन में आ जाएंगे, तो आप आ जाएं। ये इस वजह से मुझे लेने आए हैं। अगर मैं आज ऑफिस नहीं जाता तो मैं इनके साथ फिर से चले जाता। ये कौन सा तरीका है? जब पैसे आ गए तो लेने आ गए पापा घर चलिए, और जब पैसे नहीं थे तो तुम लोगों को मेरी खांसी से तुम्हारा पूरा घर परेशान हुआ जाता था, तुम्हारा पूरा घर बीमार हुआ जाता था। पापा जी गलती हो गई है, बच्चे हैं हम आपके, माफ कर दे हमें। चलिए घर हमारे साथ, घर चलिए हमारे साथ, बच्चे भी आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे बच्चे, एक तुम हो जिन्होंने मुझे घर से धक्के देके निकाल दिया, और एक ये है जो मुझसे पढ़ा था किसी जमाने में। इसने मुझे सड़क पे भटकते देखा और ये मुझे अपने साथ इस घर में लेकर आ गया। तो बेटा ये चेक तो अब मैं उसी को दूंगा जिसने मुझे बुरे वक्त में संभाला। नहीं सर, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। ऊपर वाली की दुआ से मेरे पास सब कुछ है। मगर हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये पैसा कहीं सही जगह यूज़ हो तो हम ये पैसा वहाँ यूज़ कर सकते हैं जिनके पास रहने को जगह नहीं है, जिनकी इन जैसी औलादों ने घर से निकाल दिया माँ बाप को। हम ये पैसा वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। जब इन दोनों ने मुझे घर से निकाला था ना, तो मैं रोडों पे घूम रहा था और मैं परेशान हो रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मुझे तो ऐसा लगता था कि बस इस दुनिया में मेरा कोई नहीं और अब मर जाना बेहतर है मेरे लिए। इस तरह में तुम आए, तुमने मुझे सहारा दिया, अपने घर लेकर आए। उस दिन भी तुमने मुझे बचाया, और आज तुमने बेटा मुझे जीने के लिए एक नया मकसद दिखाया है। मैं आपसे पढ़ा हूँ और आपने मुझे उस टाइम पर सपोर्ट किया जिस टाइम मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे पढ़ने। फिर भी आपने बिना पैसों की टेंशन किए मुझे ट्यूशन दी। तो आज जो भी हूँ, मैं जितना भी हूँ, सिर्फ आपकी वजह से हूँ। तो इतना तो हक मेरा बनता है। कितने बेशरम हो तुम दोनों, अभी तक खड़े हो यहाँ पे। दफा हो जाओ यहाँ से।